हेलो गाइज। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे बिहार बोर्ड 12th क्लास का इंग्लिश का पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने कंपोज किया है, किसने रचना किया है या किसने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। तो पहला जो ऑप्शन है, ए वाल्ट व्हिटमैन, बी टेनिसन, सी इमर्सन, डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो लेखक हैं वो कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है, तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका हिंदी अर्थ होगा कि कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स मैंने कितने बार, द वर्ड यू को यूज किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में, कितनी बार यूज किया गया यू को। तो इसका आंसर होगा ट्वाइस, 2 बार यूज किया गया है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द वर्ड जो स्कूल्स आया है, जब हम इस कविता को, इस पोएम को पढ़ते हैं तो एक लाइन है, पंक्ति है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस। यहाँ पर स्कूल्स जो आया है, स्कूल का मतलब यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं होगा, यहाँ पर स्कूल का मतलब होगा सिस्टम ऑफ थॉट। तो यही पूछ रहा है कि द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका आंसर होगा सिस्टम ऑफ थॉट। इसका अर्थ क्या होता है, सिस्टम ऑफ थॉट। ठीक है, लास्ट चौथा जो है, इसमें चौथा जो है क्वेश्चन, व्हिटमैन वाज डैश पोएट, एन इंडियन पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे। तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे एक अमेरिकन पोएट थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, व्हिटमैन वाज बोर्न इन, यानी वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म जो था 1819 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1819 ईस्वी। तो ये हो जाएगा आंसर सी। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, कब मरे, तो उसका सही आंसर होगा 1892 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश है, लिरिक है, एपिक है, सोनेट है, नॉन ऑफ दिस। ये कविता का प्रकार है, टाइप है। लिरिक मैंने कैसा कविता है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक, लिरिक पोएम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा लिरिक। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है। तो यहाँ पर स्पीकर जो है इस कविता में कवि स्वयं है, इन वाल्ट व्हिटमैन ही है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। उसके बाद है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीफ ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। लीव्स ऑफ ग्रास जो है किस साल में पब्लिश हुआ था, किस साल में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, लीव्स ऑफ ग्रास जो है 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। देखो लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, एक कविताओं का संग्रह है
उस बुक का नाम रखा गया है लीव्स ऑफ ग्रास, और उस बुक में बहुत सारी कविताएं हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया यह पब्लिकेशन है लीव्स ऑफ ग्रास। तो ये आपको याद रखना है कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। उन्हीं में से ये कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक किस पोएम से लिया गया है? तो आपको याद होगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पहला लाइन है वो यही है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द पोएट। इस कविता में, इस पोएम में एक लाइन है जिसमें कवि कहता है कि आई एम 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ, ठीक है। तो इसमें 37 ईयर्स अपने आप को बताए हैं कवि ने, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 37। ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट व्हिटमैन आल्सो वर्कड। ड्यूरिंग द सिविल वार यानी अमेरिका में एक बार सिविल वार हुआ था, उस दौरान वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज ए, काम किए थे। किस रूप में काम किए थे? तो एक सोल्जर के रूप में नहीं, डॉक्टर के रूप में नहीं, वॉलेंटियर नर्स, वॉलेंटियर नर्स के रूप में उन्होंने काम किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉलेंटियर नर्स। आपको कभी परिचय में ये लाइन पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। ये जो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ जो है, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। पोएम का विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द थीम, थीम इज विषय वस्तु ऑफ द पोएम, पोएम का विषय वस्तु क्या है? लव इज इटर्नल, ये है। जेंडर इक्वलिटी का है? नहीं। डेथ इज इनविटेबल, नहीं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस कविता के माध्यम से कवि भाईचारा की बात करता है कि हम सब जो है एक है, हम सभी एक ही अणु से बने हुए हैं, हमारे माता पिता के माता पिता इस तरीके से एक ही, हमारे पूर्वज जो है एक है। यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है कवि, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड अ। वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है पीपुल्स पोएट, पोएट ऑफ 4 AM, नेशनल पोएट, रिवोल्यूशनरी पोएट। तो वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है पीपुल्स पोएट, लोक कवि। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। पोएम के पहला ही लाइन में आई का प्रयोग हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। इज द, वो कौन है? आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आई जो है पोएट के लिए प्रयोग किया गया है। आई का प्रयोग पोएट खुद अपने के लिए किया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पोएट। 18th नंबर है, वर्क्स इंक्लूडिंग लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। देखिए इसमें वाल्ट व्हिटमैन की 2 रचनाएं हैं, एक लीव्स ऑफ ग्रास है और ड्रम टैप्स है। दोनों के रचनाकार कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन है। तो आंसर हो जाएगा 18th नंबर का वाल्ट व्हिटमैन, वर्क्स इंक्लूडिंग लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द पोएट, कवि जो है, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में फॉर हिमसेल्फ क्या करता है? स्वयं के लिए क्या करता है? क्राइज, रोता है, सिंग्स, गाता है, सी लाफ, हंसता है, डी साउथ, चिल्लाता है। क्या करता है भाई? तो लिखा है कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग्स
ठीक है ना, सेलिब्रेट करता है और सिंग्स करता है, गाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंग्स, 19 नंबर का। ठीक है 20 नंबर, द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। पोएट जो है इंजॉय करता है स्वयं का, एंड सिंग्स गाता है, फॉर किसके लिए, पब्लिक के लिए गाता है, नहीं। अपने बिलोव्ड प्रेमिका के लिए गाता है, नहीं। चिल्ड्रन के लिए गाता है, नहीं। सेल्फ स्वयं के लिए गाता है, तो यस, यहाँ पर कवि जो है स्वयं के लिए गाता है, स्वयं के लिए एंजॉय करता है, यहाँ पर सेल्फ का आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। उसके बाद है 21, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो शुरुआती लाइन है, एज इंटाइटल हैज, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, बी ग्रास, सी एनिमल, डी नॉन ऑफ दिस। देखिए इस कविता का शुरुआत होता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ठीक है, कहता है द ओपनिंग सेक्शन, ओपनिंग मीन्स जो वहाँ से शुरू होती है, ओपन होती है कविता, वहाँ से उसका सेक्शन, मेन ओपनिंग सेक्शन क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट के तैयारी के लिए हमने एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। थैंक यू।